टेंथ क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 16.2 जिसका नाम है बेटे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखें, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, इसको हम शॉर्टली बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको पी यानी पोटेंशियल और डी यानी डिफरेंस। ठीक है, अब ये देखें, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन दी मोस्ट कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। जी तो बेटे, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ रिवाइज़ करवाता हूँ। आप जानते हैं कि ये जो बड़ी लाइन और छोटी लाइन है, ये सिंबल होता है बैटरी का। ठीक है, और उसमें बड़ी लाइन रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर मैं इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देता हूँ, मान लो कि यहाँ पर मैंने एक इस तरह का ये बल्ब लगा दिया। इमेजिन करते हैं ये क्या है, बल्ब है, और ये मैं इस बैटरी के साथ ऐसे जोड़ देता हूँ। ठीक है, सो क्या होगा, अब करंट जो है वो हमने पढ़ा दो तरह का होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से अगर निकले करंट और वो बल्ब से होता हुआ बल्ब रोशन हो जाएगा ना, तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट। ऐसा करंट होता है कन्वेंशनल करंट। और फिर मैंने खुद ही, याद है आपको, इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाया था कि रियली यानी एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, बट हमने पोटेंशियल कन्वेंशनल करंट है ना, उसको प्रेफर करना है तमाम कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो कन्वेंशनल करंट की बात मैंने सबसे पहले करनी थी कि जो मैं करंट लूँगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किधर को होगा, नेगेटिव की तरफ होगा। ओके बेटा, तो कंसीडर करते हैं ये एक सर्किट है जिसमें ये जो है ये बैटरी है, और जो बैटरी की ये बड़ी लाइन है, जाहिर है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो छोटी लाइन है ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब मैंने आपको अभी बता के हटाऊँ मैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और ये जो है ये बल्ब लगा हुआ है। सो क्या होगा, करंट जो है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा। करंट मीन चार्जेस ना, तो इमेजिन करते हैं पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके जा रहा है, बल्ब से गुजरेगा वो चार्ज, तो बल्ब को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो वो रोशन हो जाएगा, उसको करंट मिलेगा। तो अब यही जो है ये चार्ज इस तरह जब यहाँ पर पहुँचा ना, तो अब बात को गौर से सुनना। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकला ना, तो बेटे उसके पास ढेर सारी एनर्जी थी, यानी वो एनर्जी से भरा हुआ था। लेकिन जब वो इस सर्किट में मूव करता गया, बल्ब को उसने अपनी एनर्जी दी जिससे बल्ब रोशन हुआ, फिर वो इन तारों में से गुजर रहा है ना, तो एनर्जी तो उसकी रेजिस्टेंस रुकावट की वजह से, यानी तार के अंदर रुकावट होती है ना, रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से यूज़ होती जब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचा, ये वही पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ से चला था, तो बेटे उसकी एनर्जी सारी लॉस हो गई है। ठीक है, अब देखें उसने दोबारा से इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाना है, तो उसके पास तो एनर्जी बाकी बची नहीं है। तो इसके लिए ना ये जो बैटरी हमने लगाई है, ये बैटरी के अंदर से रिएक्शन होंगे जिसकी वजह से बैटरी इसको क्या देगी, एनर्जी देगी इस पॉजिटिव चार्ज को, और ये पॉजिटिव चार्ज दोबारा से इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा, और दोबारा से इसके पास एनर्जी आ गई और ये सर्किट में दोबारा मूव करेगा। अब फिर ये एक चक्कर काट के आएगा इस नेगेटिव टर्मिनल के पास, एनर्जी इसकी सारी इस्तेमाल हो चुकी है। एनर्जी इस्तेमाल होने की वजह से अब ये इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे तो जा नहीं सकता, तो दोबारा बैटरी रिएक्शन की जो एनर्जी होगी वो इसको सप्लाई करेगी, वो इस एनर्जी को लेगा और दोबारा से सर्किट चलना शुरू हो जाएगा। ये साइकिल तब तक रिपीट होगा जब तक कि बैटरी की अपनी एनर्जी ख़त्म ना हो जाए। फिर वो टाइम पे हम बैटरी को चार्ज करेंगे, यानी हम बाहर से बैटरी को एनर्जी देंगे। बहरहाल ये होती है ईएमएफ, यानी बैटरी का इस चार्ज को एनर्जी देना ताकि ये पूरे सर्किट में मूव कर सके। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ईएमएफ। जी तो बेटे, सबसे पहले मैं आपको ईएमएफ शुरू करवा चुका हूँ, डेफिनेशन मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ, ये वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। बेसिकली ये क्या है, एनर्जी है सप्लाइड बाय बैटरी, जो बैटरी देगी, मैंने बोला बैटरी देगी किसको, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को बैटरी जो एनर्जी देगी, कब, व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट, जब वो पूरा सर्किट क्लोज सर्किट फ्लो करके बैटरी के पास आएगा, थका हारा आएगा, एनर्जी लूज़ करके आएगा,
तो बैटरी उसको एनर्जी देगी, वो उस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। दिस इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। अच्छा, इसमें इसके नाम पे मत जाइएगा कि शायद ये फोर्स है, नहीं, ये एनर्जी है जो कि चार्ज को दी जा रही है। बहरहाल बेटे, जो ईएमएफ है वो एनर्जी है पर चार्ज, यानी एनर्जी जो चार्ज को दी जाएगी। अब ईएमएफ का जो सिंबल है वो ई है, एनर्जी का सिंबल डब्ल्यू है। आपको पता ना, डब्ल्यू वैसे वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वर्क और एनर्जी का दोनों का यूनिट सेम जाउल होता है, तो यहाँ पर एनर्जी को डब्ल्यू से मेंशन किया गया है। और चार्ज का जो सिंबल है ना वो क्यू है। जी तो बेटा ये वही डायग्राम बनी है, ये बल्ब है, उसके साथ बैटरी जुड़ी हुई है। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ से करंट मूव कर रहा है, और जब वो बल्ब में से गुजरेगा तो उसकी एनर्जी सारी इस्तेमाल हो जाएगी, और फिर ये चार्ज जब इधर नेगेटिव टर्मिनल पे पहुँचेगा तो अब वो थका आ रहा है, एनर्जी इस्तेमाल कर चुका है, तो बैटरी उस पर काम करेगी, उसको एनर्जी देगी और दोबारा से उसको काम करने के या साइकिल कंप्लीट करवाएगी, इस काबिल बनाएगी। कहता है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ है ना, जो ये मैंने समझाया, इसका जो सोर्स है वो हमेशा कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसा कि केमिकल, थर्मल या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात को समझिएगा। हमने यहाँ पर एक सोर्स लिया है बैटरी। आपको पता है ना, बैटरी के अंदर हम केमिकल डालते हैं, तो बेटे बैटरी के अंदर होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी पैदा होती है। बेसिकली वही एनर्जी इस्तेमाल की जाती है, और ये जो चार्ज इधर आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज, इसको वही एनर्जी दी जाएगी तो चार्ज मूव करने लग जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट बोलते हैं। तो समझ आई कि जो ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स होता है ना, जैसा कि बैटरी एक सोर्स है, वो किसी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना हो, जैसा कि केमिकल एनर्जी हो गया, इसको तब्दील करती है करंट के अंदर। क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर तो उससे एनर्जी पैदा होगी, वो एनर्जी चार्ज को दी जाएगी। चार्ज करंट या चार्ज वो एनर्जी लेकर मूव करेगा, जिसको हम करंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ईएमएफ का जो सोर्स होता है ना, जैसा कि बैटरी है, वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक करंट या इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करते हैं। अब उसकी एग्जांपल दी गई है जहाँ से हमें ईएमएफ यानी एनर्जी ओवर चार्ज मिल सकता है। तो वो क्या है बेटे, बैटरी है, जो कि क्या करती है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी। क्योंकि बैटरी के अंदर हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, उससे केमिकल एनर्जी पैदा होती है, और वो केमिकल एनर्जी जब करंट को मिलती है, चार्ज को मिलती है, तो उससे बेटे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट पैदा होता है। इसके अलावा हमारे पास थर्मोकपल एक डिवाइस है, जो कि क्या करता है बेटे, थर्मल एनर्जी यानी हीट को करंट के अंदर तब्दील करता है। इसके अलावा जनरेटर एक डिवाइस है, जो कि बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर कब काम करता है, जब जनरेटर के अंदर एक कोयल होती है, उस कोयल को बेटे हम घुमाते हैं ना, तो घूमने से एनर्जी पैदा हो जाती है। बहरहाल एनर्जी मतलब करंट। तो जनरेटर बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी, जब हम घुमाते हैं तो हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं कोयल को। तो जनरेटर से मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जा सकती है। ओके, तो ईएमएफ के ये तीनों सोर्सेज हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक को स्टडी करना है। किसको, बैटरी को। इसके अलावा थर्मोकपल से भी आपको ईएमएफ मिलेगी, और आपको जो जनरेटर है वो भी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, यानी जनरेटर से भी आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो, यानी इन चार्जेस को एनर्जी दे सकते हो। अब बेटा मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखिए, बैटरी में दो टर्मिनल या दो चार्जेस होते हैं ना, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल। बैटरी का हाई पोटेंशियल होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, या कोई भी जगह पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हम उसको हाई पोटेंशियल बोलते हैं। और जहाँ पर बेटे नेगेटिव चार्ज है, हम उसको क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल बोलते हैं। ओके बच्चे, आपने ईएमएफ के बारे में यही बातें याद रखनी हैं। यानी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, देन मैंने आपको ये वाला फार्मूला बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक किया सोर्सेज ऑफ ईएमएफ, और फिर साथ ही आपने सर्किट बनाना है। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं जो ईएमएफ है उसको कैसे मेजर करना है। तो आप यहाँ से ऑनवर्ड यहाँ तक करेंगे। कहता है ईएमएफ ऑफ अ बैटरी कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय कनेक्टिंग इट्स टर्मिनल टू वोल्ट मीटर, यानी बैटरी के टर्मिनल को डायरेक्टली वोल्ट मीटर से जोड़ देना है। अब नो डाउट वोल्ट मीटर के बारे में आप कंफ्यूज्ड होंगे, लेकिन आज के ही लेक्चर में मैं आपको वोल्ट मीटर भी समझाऊंगा। सो इमेजिन करते हैं हमारे पास एक बैटरी है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। और बेटे बैटरी के अंदर ही एक इंटरनल रेजिस्टर भी मौजूद होती है।
यानी बैटरी की रेजिस्टेंस क्या होती है, रुकावट होती है करंट के रास्ते में। तो बैटरी के अंदर भी ये रुकावट थोड़ी बहुत होती है जब ये चार्ज फ्लो करते हैं बैटरी के अंदर। तो मान लो ये पूरी बैटरी फिर कंसीडर की जाती है जिसमें हमारे पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी काउंट होगी और साथ में बैटरी का ये सिंबल भी, मतलब ये पूरी बैटरी ही है। ये क्या है, ये बैटरी ही है। सुनाओ, अगर मैं इस बैटरी के साथ एक एक्सटर्नल सर्किट बनाता हूँ, यहाँ पर मैं एक बल्ब जोड़ देता हूँ लेट सपोज, ठीक है, और मैं सर्किट पर यहाँ पर ना एक स्विच भी जोड़ देता हूँ, लेकिन वो जो स्विच है वो अभी ओपन है। ओपन में से आपको पता है करंट नहीं गुजर सकता। करंट को गुजरने के लिए, चार्जेस को गुजरने के लिए इसका क्लोज होना ज़रूरी है, लिहाजा अभी बाहर एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट नहीं गुजरेगा। तो अब जो बैटरी है उसका ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को भी शामिल करें तो बैटरी की ये साइड नेगेटिव में मेंशन करूँगा और ये साइड में पॉजिटिव मेंशन कर दूँगा। अब जाहिर है मुझे ना वोल्ट मीटर जोड़ना है, तो वोल्ट मीटर कैसे जोड़ेंगे, डायरेक्टली बैटरी के साथ हम यहाँ पर जोड़ देंगे वोल्ट मीटर, बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया वोल्ट मीटर, पैरेलल के अंदर जोड़ा है, ठीक है। प्लस आप ये देखें कि हमने जो सर्किट है उसको ओपन रखा हुआ है और हमने वोल्ट मीटर जोड़ दिया डायरेक्टली बैटरी के टर्मिनल्स के साथ, तो आपको बैटरी की ईएमएफ वोल्ट मीटर में शो होने लग जाएगी। तो बेटे बुक में भी डायग्राम बनी है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि मेरे वाली जो डायग्राम जो भी समझाई ना वो आप बना लें, और आपने इतना ही करना है ईएमएफ के बारे में। एक सर्किट और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने बेसिक बातें लिखी, उसके बाद ये डेफिनेशन है, ये फार्मूला है, ये हमारे पास किस तरह से डायरेक्टली मेजर करना है। एक चीज़ है यूनिट, वो मैं लास्ट में करवाऊँगा पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने के बाद। जी तो बच्चे अब हम मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। जी तो बच्चे हमने वही डायग्राम बना ली है, ये हमारे पास वही बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो देखें जो इस बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन से वो पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी मिली और वो इस नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा पाए, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे दोबारा हमारे पास क्या आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए, और नेगेटिव टर्मिनल पर जमा हो गए नेगेटिव चार्ज। तो अब जो है इनके दरमियान एक फ़र्क आ गया। फ़र्क ये है कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह और नेगेटिव चार्ज दूसरी जगह जमा हो गए। अब आपको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे जमा होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसका पोटेंशियल होता है हाई, तो हम उसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल। और जहाँ पर नेगेटिव चार्ज जमा है वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, लो पोटेंशियल। तो अब एक जगह पे हाई पोटेंशियल है, एक जगह पे लो पोटेंशियल है, यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस एक्सटर्नल सर्किट में मूव कर सकते हैं, और जब ये मूव करेंगे ना तो बेटे ये पॉजिटिव चार्ज जो अपनी एनर्जी है वो रास्ते में इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते जाएंगे। तो अगर मैं इनकी जो एनर्जी है जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं उनको, ये जो एनर्जी है ये किसको दी जा रही है, चार्ज को, तो एनर्जी बाय चार्ज ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो जो ईएमएफ है वो भी क्या है, एनर्जी बाय चार्ज। लेकिन फ़र्क है दोनों के कॉन्सेप्ट के अंदर। जो ईएमएफ वो एनर्जी है जो बैटरी डिफरेंट सोर्स या कोई और नॉन इलेक्ट्रिकल शक्ल से इलेक्ट्रिकल शक्ल में तब्दील करते हैं, मतलब चार्जेस को जो एनर्जी देती है ना, तो वो एनर्जी जब इस्तेमाल होगी तो वो एनर्जी होगी एनर्जी बाय चार्ज, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, कहता है जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जिसको आप V से ज़ाहिर करते हैं ना, जो पीछे हमने EMF पढ़ा उसको हम E से ज़ाहिर करते हैं। बहरहाल जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको आपने V से ज़ाहिर करना है, तो वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी W है पर यूनिट चार्ज। तो वही बात कि V पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली W इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज है, लेकिन फ़र्क मैंने आपको बता दिया। एक होता है समझ लें बैटरी का चार्ज को एनर्जी देना, जो कि क्या होगा EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो एनर्जी को इस्तेमाल करना, यानी चार्ज, वही चार्ज जो एनर्जी है ना वो इस्तेमाल करेगा जब वो एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेगा। सो दिस इज़ बेटे पोटेंशियल डिफरेंस। जी तो बेटे कहता है पोटेंशियल डिफरेंस की डिटेल देखें। कहता है एक बैटरी कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये हमने बात कर लिया कि इसको EMF बेसिकली बोलते हैं जब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में तब्दील करें। सो इनसाइड अ बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन कॉजेज बिल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द नेगेटिव टर्मिनल,
तो जो हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बनाया वहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है छोटा, वहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन बिल्डअप हो जाते हैं एंड स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज है, उनकी कमी है या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। नाउ यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इससे बेटे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन द टर्मिनल, यानी एक टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल जिसको हम हाई पोटेंशियल कहते हैं और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव जिसको हम लो पोटेंशियल कहते हैं। तो हाई और लो के दरमियान क्या है, एक डिफरेंस है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, विच अलाउज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू कनेक्टेड सर्किट। तो वही बात कि इससे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें, लेकिन हमने तो कन्वेंशनल करंट देखना है ना। बहरहाल आप ज़हन में रख लें कि चार्जेस मूव करते हैं जब इनमें क्या आ जाता है, फ़र्क आ जाता है, ठीक है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो उससे करंट पैदा हो जाता है। द बैटरी कंटिन्यूज़ टू ड्राइव दिस फ्लो एज लॉन्ग एज द केमिकल रिएक्शन इज़ एक्टिव, यानी बैटरी के अंदर जितनी देर तक केमिकल रिएक्शन होता रहेगा ये प्रोसेस चलता रहेगा, करंट फ्लो होता रहेगा। तो प्रोवाइडिंग आ स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेगी और मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती रहेगी। इन शॉर्ट, यानी अगर हम मुख्तसर करें, यानी जो केमिकल रिएक्शन है ना इनसाइड द बैटरी के अंदर क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग हुए जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बेटे करंट जो है वो सर्किट में फ़्लो करता है। अब बच्चे अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं, जो ये एक सर्किट है ना, इसके अंदर ये जो बल्ब लगा है आप इसको सर्किट का एक कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसके दोनों एंड्स, ये पॉइंट एक P है और इसके इस एंड पर एक पॉइंट Q बना लिया। तो देखें जो P पॉइंट है वो जुड़ा है अल्टीमेटली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो हम उसको बोलेंगे हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट। और जो Q पॉइंट है वो जुड़ा है बैटरी के U नेगेटिव टर्मिनल से, तो उसको बोला जाएगा लो पोटेंशियल वाला पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट। तो इनके दरमियान में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V मौजूद होगा। जब हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। यानी वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना हो ना, तो आप किसी ना किसी दो पॉइंट के दरमियान में उसको जोड़ते हो, जैसा कि बल्ब के इर्द गिर्द वाले पॉइंट्स पर। लेकिन EMF मालूम करनी हो तो आप उसको बैटरी के साथ डायरेक्टली जोड़ देते हो। अब बेटे बात को समझिएगा, हमारे पास ये जो दोनों है ना, पोटेंशियल डिफरेंस और जो EMF, इन दोनों के हमने देखे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट एनर्जी का फ़र्क है, ठीक है। और फार्मूले तो हैं ही सेम, यानी अगर मैं EMF E की बात करूं तो उसका फार्मूला भी क्या है, एनर्जी बाय चार्ज, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस V है तो उसका फार्मूला भी क्या है, सेम एनर्जी बाय चार्ज। यानी दोनों का जब फार्मूला सेम है ना, एनर्जी बाय चार्ज, तो दोनों का यूनिट भी सेम निकलेगा। तो आइए निकाल लेते हैं। दोनों के फार्मूले में एनर्जी आ रही है, एनर्जी का यूनिट आपको पता है जाउल होता है, डिवाइड बाय दोनों में चार्ज आ रहा है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। और अगर ये कूलम ऊपर जाए तो ये पर कूलम हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा जाउल पर कूलम, ठीक है। तो जाउल पर कूलम, E मतलब EMF का भी यूनिट क्या है, जाउल पर कूलम। और ये जो V है, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट भी क्या है, जाउल पर कूलम। और बेटे यही जाउल पर कूलम बराबर होता है वोल्ट के, ठीक है, V के। तो हम यूँ कहेंगे कि जो EMF है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उन दोनों का यूनिट है बेसिकली वोल्ट, और वोल्ट बराबर है जाउल पर कूलम, ओके। तो ये बात हमें शुरू में मिलेगी जो कि मैंने इग्नोर की क्योंकि मैंने लास्ट में बतानी थी। तो यहाँ पर कहता है मेजर्ड इन वोल्ट, यानी ये दोनों कॉन्सेप्ट का जो यूनिट है वो वोल्ट होता है। और 1 वोल्ट इज़ डिफाइंड एज 1 जाउल ऑफ एनर्जी पर कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जाउल पर कूलम। यानी 1 जाउल एनर्जी अगर दी जाए 1 कूलम चार्ज को, तो बेटे वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF या पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा, ओके। आगे भी वही बात है, कहता है दिस मीन्स दैट इफ़ 1 जाउल ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर 1 जाउल एनर्जी दी जाए 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए, तो वोल्टेज कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अब बेटे बात को समझें, देखिए मैंने कोशिश की है कि समझाऊँ, आई होप कुछ बच्चों को समझ आई होगी, कुछ को प्रॉब्लम भी रही होगी। इनमें जो एग्जैक्ट फ़र्क है मैंने आपको AI की मदद से हमारी बुक के अंदर वाले कॉन्सेप्ट ही निकाल के यहाँ पर रखे हुए हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, और EMF और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, ठीक है, उनके दरमियान हमने क्या रखा हुआ है, एक डिफरेंस या एक कंपैरिजन टेबल बना दिया है।
डेफिनेशन देखें तो ईएमएफ क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों बेसिकली एनर्जी है जो चार्ज को दी जा रही है, लेकिन ये वो एनर्जी है सप्लाइड बाय सोर्स, जो कि सोर्स देगा जैसा कि बैटरी, जनरेटर या थर्मोकपल, टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू क्लोज सर्किट। यानी जब वो क्लोज सर्किट में मूव करता है तो जाहिर है उसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी किसने दी है, किसी ना किसी सोर्स ने दी है, तो वो एनर्जी ओवर चार्ज होता है ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली ये भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि यूज्ड हो रही है, यानी जब चार्ज मूव करता है तो वो एनर्जी वेस्ट करता है, यूज़ करता है, तो वो एनर्जी ओवर चार्ज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, या डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पूरे सर्किट में 2 पॉइंट के दरमियान अगर पोटेंशियल काउंट करोगे ना, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इनके सिंबल। तो ईएमएफ को आपने ई से मेंशन करना है, ये छोड़ देना है, कैपिटल ई आपकी बुक में लिखा है वो रख लेना है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने वी से सिम्बलाइज़ किया है। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला सेम है, E इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू और V इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। मैं बता चुका हूँ, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मीनिंग ऑफ W, यहाँ पर ये जो W आ रहा है इसका मतलब है EMF में जो एनर्जी है W है, ये वो एनर्जी है सप्लाइड बाय द सोर्स, जो सोर्स दे रहा है, जैसा कि बैटरी, जनरेटर, और ये जाउल में मेजर होनी है। जबकि यही W एनर्जी ही है, लेकिन जो एनर्जी यूज़ हो रही है या ट्रांसफ़र हो रही है ना बिटवीन 2 पॉइंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट में लिया जाता है, एक हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल का पॉइंट और एक लो पोटेंशियल का पॉइंट। तो ये भी एनर्जी है लेकिन जो यूज़ हो रही है, और ये एनर्जी जो सोर्स से मिल रही है। देन बेटे हमारे पास है मीनिंग ऑफ Q, यानी इस फार्मूले में जो Q आ रहा है जाहिर है वो चार्ज है और ये भी चार्ज है। चार्ज में कोई फ़र्क नहीं, जस्ट इन दोनों कॉन्सेप्ट में एनर्जी का फ़र्क है। यूनिट की बात करें, दोनों का यूनिट वोल्ट है, ये हम बात कर चुके हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी अहमियत क्या है दोनों की, जो EMF है इट रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी गिवन बाय द सोर्स टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। वही बात कि जो टोटल एनर्जी सोर्स दे रहा है ना हर चार्ज को, हर कूलम चार्ज को, तो वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये वो एनर्जी है जो कि बेसिकली यूज्ड हो रही है बाय ईच कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट, यानी हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट या लो पोटेंशियल वाला पॉइंट, जब इन 2 पॉइंट्स में चार्ज मूव करता है ना, तो वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है, दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। वेयर इट एग्जिस्ट, यानी ये कहाँ पे होती है, इनसाइड द सोर्स। मैंने बताया बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है इनसाइड, जैसा कि बैटरी, जनरेटर उसके अंदर, ड्यू टू नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसा कि केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल, ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स या रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। और यहाँ पर देखें तो कहता है अक्रॉस एनी कंपोनेंट, जैसा कि कंपोनेंट मींस जैसा कि हमने सर्किट में बल्ब ऐसे जोड़ा हुआ था, तो हमने उसके गिर्द जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, यानी किसी भी कंपोनेंट के गिर्द, या बिटवीन 2 पॉइंट इन द सर्किट, तो कंपोनेंट के गिर्द भी 2 पॉइंट बने थे ना, तो उनके दरमियान हमने वोल्ट मीटर जोड़ के पोटेंशियल डिफरेंस ले लेना होता है। उसके बाद है मयर्ड व्हेन, यानी कब मयर किया जाए ईएमएफ को बेटे, व्हेन नो करंट इज़ फ्लोइंग ओपन सर्किट। आप ईएमएफ के ऊपर जाके देखें ना, तो मैंने समझाया था कि सर्किट ओपन होगा, कोई करंट नहीं गुजरेगा, तो हम सीधा वोल्ट मीटर जोड़ेंगे बैटरी के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ मयर होकर आ जाएगा। और ये कब मयर करना है, जब करंट फ्लो कर रहा होगा क्लोज सर्किट में, क्योंकि हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस को किसी कंपोनेंट के ऊपर मयर करना है ना, तो जब उसमें से करंट फ्लो करेगा, वो रोशन होगा, तभी आप वोल्ट मीटर लगाओगे और देखोगे कि इसके गिर्द कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन करंट है, यानी ईएमएफ डिपेंड करती है करंट पे, नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, क्योंकि जब ओपन सर्किट की बात करते हैं तो ओपन सर्किट में तो करंट नहीं गुजर रहा होता, लिहाजा ईएमएफ का डिपेंडेंस नहीं है किसके ऊपर, करंट के ऊपर। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है करंट के ऊपर। वही बात कि क्लोज सर्किट होगा तो करंट गुजरेगा उस कंपोनेंट, यानी जैसा कि बल्ब में से, तो वो जलेगा और हम वहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकेंगे। उसके बाद है बेटे वैल्यू इन प्रैक्टिस। तो ईएमएफ बेसिकली मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल होता है प्रोवाइड बाय द सोर्स, क्योंकि अभी करंट बाहर गुजरा ही नहीं। ईएमएफ कब लेते हो, जब सर्किट इनकम्प्लीट होता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस यूजुअली लेस देन ईएमएफ ड्यू टू एनर्जी लॉस, क्योंकि जब करंट गुजरेगा तो बेटे उसकी एनर्जी कुछ लॉस होगी, तो इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें यूजुअली कम ही मिलती है। मेजरमेंट की बात करें, कैसे मेजर करना है, तो ईएमएफ को बेटे मेजर्ड करना है कनेक्टिंग वोल्ट मीटर डायरेक्टली अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सोर्स व्हेन नो करंट फ्लोस। ये बात हो चुकी है, जब कोई करंट नहीं ना गुजर रहा होगा तो डायरेक्टली आपको वोल्ट मीटर जोड़ देना है सोर्स के साथ, जैसा कि बैटरी के साथ। जबकि इसको कैसे मेजर करना है, पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो मेजर्ड बाय कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर अक्रॉस द कंपोनेंट
बल्ब के इर्द गिर्द जोड़ दो अगर बल्ब आपका कंपोनेंट है, या बिटवीन 2 पॉइंट व्हेन द करंट फ्लोज। तो अगर तो आपको ये लॉन्ग की तर्ज में आता है तो ये टेबल बिल्कुल परफेक्ट है, जस्ट सर्किट डायग्राम उस पेजेस में से ले लेनी है, बाकी ये बिल्कुल परफेक्ट है जी। तो बेटे अब हम वोल्ट मीटर को देखते हैं। वोल्ट मीटर की बेसिक बातें आप जान चुके हो। इसका मैं आपसे काम पूछ सकता हूँ कि इसका काम क्या है बच्चों, तो आप बताएंगे सर वोल्ट्स मेजर करना। वोल्ट्स किसका यूनिट होता है, ईएमएफ का, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो आप कहेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस से मेजर किया जा सकता है, ईएमएफ से मेजर की जा सकती है। अच्छा मैं कहूँगा ईएमएफ मेजर करनी हो तो क्या तरीका है, आप कहेंगे सर वोल्ट मीटर डायरेक्टली बैटरी के साथ जोड़ दो। अच्छा मैं कहूँगा कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो क्या तरीका है, तो आप कहेंगे इसको जोड़ा जाएगा उस कंपोनेंट के साथ जिसका आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। जैसा कि अगर मुझे बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो बल्ब के अक्रॉस 2 पॉइंट बनाऊंगा पी और क्यू, वहाँ पे वोल्ट मीटर जोड़ दूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। ये बेसिक बातें हैं जो वोल्ट मीटर के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। सो कहता है वोल्टेज कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज मेजर करता है ये। वोल्ट मीटर कैन ऑल्सो बी एनालॉग और डिजिटल टाइप, जैसा कि एम मीटर में पढ़ा था ना, एनालॉग जिसमें सुई होती है, नीडल होती है, और डिजिटल जिसमें डिजिट्स मूव करते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो बोथ टाइप्स आर अवेलेबल विद डिफरेंट रेंज। सेम बात कि आपको देखना है कि आपको किस रेंज का वोल्ट मीटर चाहिए, आप उस रेंज का जाके चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अलोइंग देम टू मेजर वोल्टेज ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड, यानी आप डिफरेंट मैग्नीट्यूड डिफरेंट वैल्यू वाला वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस रेंज का वोल्ट मीटर परचेज़ किया है या बाय किया है। जो एनालॉग वोल्ट मीटर है ना, यूज़ नीडल। बेटे ये एनालॉग है, इसमें आप सुई देखेंगे, नीडल देखेंगे, और साथ में आपको एक स्केल मिलेगा जिस पर वोल्टेजेस दिए गए होंगे। तो बहरहाल आप एक नीडल देखेंगे और एक स्केल देखेंगे टू डिस्प्ले द वोल्टेज, जहाँ पे वोल्टेज डिस्प्ले किए गए होंगे, मेकिंग देम यूज़फुल फॉर ऑब्जर्विंग चेंजेस और ट्रेंड ओवर टाइम। तो हम इससे देखेंगे कि क्या चेंज आ रहा है वोल्टेज में, क्या टाइम आ रहा है, क्या टाइम के साथ चेंज आ रहा है वोल्टेज में। नेक्स्ट कहता है कि जो डिजिटल वोल्ट मीटर्स है ना, ऑन द अदर हैंड शो द वोल्टेज एज न्यूमेरिक वैल्यू ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डिजिट्स नज़र आएंगे डिजिटल वोल्ट मीटर में। ऑफरिंग ग्रेटर प्रिसीजन, और इसमें प्रिसीजन ज़्यादा होती है। प्रिसीजन मीन एक्यूरेसी, आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा आपको ठीक ठाक मिलेगी। एंड ईज़ ऑफ रीडिंग, मैंने आपको लफ्ज़ ईज़ का मतलब बताया था, आसानी होती है। तो आप डिजिटल में ईज़िली अपनी रीडिंग ले सकते हो और आपको वैल्यूज़ आसानी से समझ आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लो रेंज वोल्ट मीटर है ना, तो उसका जो रेंज होगी वो कितना होगी, मिली वोल्ट्स के अंदर होगी। जबकि कहता है जो हाई रेंज वोल्ट मीटर है ना, वो 100 या इवन 1000 ऑफ वोल्ट्स को भी मेजर कर सकता है। तो अब वही बात है कि आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम कितने वोल्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उस टाइप का लेंगे। तो जो लो रेंज है वो मिली वोल्ट यानी बहुत छोटी वैल्यूज़ को मेजर करेगा, और जो हाई रेंज है वो 100 या 1000 ऑफ वोल्ट को मेजर कर सकता है। नेक्स्ट कहता है कि जो चूजिंग द राइट रेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी जो वोल्ट मीटर की राइट रेंज है ना वो इम्पॉर्टेंट है चूज़ करना, क्योंकि यूजिंग लो रेंज वोल्ट मीटर फॉर हाई वोल्टेज कुड डैमेज द डिवाइस, यानी आपने लिया है लो रेंज वोल्टेज जो कि मिली वोल्ट्स में मेजर कर सकता है, और आप इसे 100 वोल्ट्स मेजर कर रहे हो जो कि हाई रेंज का काम है, तो इससे ये बेचारा लो रेंज डैमेज हो सकता है, ठीक है। वाइल यूजिंग हाई रेंज वोल्ट मीटर फॉर स्मॉल वोल्टेज माइट नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट रीडिंग, लेकिन अगर आपने ले लिया है हाई रेंज वोल्टेज, जैसा कि जो हंड्रेड्स के अंदर या थाउजेंड्स के अंदर आपको रीडिंग दे सकता है, उससे आप ले रहे हो 0.1 मिली वोल्ट की रीडिंग, तो आपको वो एक्यूरेट नहीं मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब रीडिंग देगा। तो एनालॉग एंड डिजिटल वोल्ट मीटर शोन इन द फिगर, ये वही बात हमने कर ली जी। तो बेटे अब हम देखेंगे टोटल ईएमएफ ऑफ द सीरीज़ कनेक्टेड सोर्सेज। सोर्सेज मीन जो करंट के सोर्स हैं, जैसा कि बैटरी है, जनरेटर है वगैरह, तो अगर हम उनको सीरीज़ में जोड़ दें, सीरीज़ की मिसाल ये है एक लाइन के अंदर, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जोड़ना, ये होता है सीरीज़ में जोड़ना, ठीक है। तो मैंने ये एक सेल जोड़ दिया या बैटरी कह लें, दूसरा सेल या बैटरी है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अगर आप वीडियो को जूम करें या गौर से देखें तो ये हमारे पास है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, दरमियान में आपको डॉट नज़र आएंगे, इट मीन सो ऑन चल रहा है, और यहाँ पर ईएमएफ एन लिखा हुआ है। एन मीन कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल टोटल अगर 10 हैं तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी रेंडम उसने एक जनरल बात की है। तो बेटे अगर इस तरह सोर्सेज लगे हुए बैटरी, सेल, जनरेटर वगैरह जिनसे करंट मिल सकता है ना, तो अगर वो लगे हुए इस तरह क्या सीरीज़ के अंदर, तो हम उनकी टोटल ईएमएफ कैसे निकालेंगे,
ईएमएफ टोटल निकलेगी सिंपली उन तमाम ईएमएफ को जमा करके, यानी ईएमएफ पहले सेल की या बैटरी की उसमें जमा करेंगे दूसरे सेल या बैटरी की ईएमएफ को, प्लस तीसरे की प्लस चौथे की, जितने भी लगे हुए यानी ईएमएफ n, यानी हम आखिरी तक जाएंगे और सब की ईएमएफ को निकालेंगे तो हमारे पास मिल जाएगी टोटल ईएमएफ। यहाँ पर ई टोटल से मुराद है टोटल ईएमएफ E1 E2 अप टू En, ये जो डॉट्स होते हैं इसका मतलब अप टू, ये होती है बेसिकली ईएमएफ ऑफ द इंडिविजुअल सोर्सेज। यानी सबसे पहले E1 मतलब पहले सोर्स की ईएमएफ, E2 दूसरे की, E3 तीसरे की, एंड सो ऑन सो। तो आपने ये लाइंस एक बार रीड कर लेनी है, जस्ट ये फार्मूला याद करना मेन चीज़ है। अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो बेटे तमाम जो ईएमएफ है ना टोटल यहाँ पर कितनी है, 4 जुड़ी है, 1 2 3 4। तो पहले सेल की ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, दूसरे की 1.5, तीसरे की भी सेम, चौथे की भी सेम। तो अगर मुझे टोटल करनी है तो सिंपली मुझे इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो 1.5 को 1.5 और 1.5 अगेन 1.5 सब में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 6 वोल्ट। तो सीरीज़ में तरीका क्या है, बस फार्मूला याद रखना है कि तमाम सोर्सेज की ईएमएफ को आपस में जमा करो, आपके पास आएगी टोटल ईएमएफ। जी तो बेटे अब हम मूव करते हैं ईएमएफ ऑफ द आइडेंटिकल सोर्सेज। आइडेंटिकल सोर्स यानी एक जैसे सोर्स, जैसे ऊपर मिसाल दी ना सीरीज़ में, अगर एक सोर्स है 1.5 वोल्ट का, दूसरा भी कितना 1.5 का, तीसरा भी 1.5 का, तो आइडेंटिकल सोर्स का ये बेसिकली फार्मूला है या कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो आइडेंटिकल सोर्सेज यानी बैटरीज कैसे जुड़ी होंगी, इस बार कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी वो पैरेलल तरीके से आपस में जुड़ी होंगी। जी तो बेटे इस तरह से हमारे पास ना 4 सेल जुड़े हैं, हर सेल है 1.5 वोल्टेज का ईएमएफ रखता है, 1.5 1.5 1.5। अगर पैरेलल में इनको, ये पैरेलल बेसिकली है, तो पैरेलल में कैसे जोड़ा हुआ है, हमने सेल के तमाम साइड्स को एक जगह पे जोड़ा हुआ है, यानी तमाम साइड्स को आपस में जोड़ा है, तमाम पॉजिटिव टर्मिनल कह लें, और तमाम नेगेटिव टर्मिनल को आपस में जोड़ा हुआ है, तो ये होती है पैरेलल कम्बिनेशन। लेकिन अगर मैं सीरीज़ से कंपेयर करूं तो सीरीज़ में ऐसा नहीं था। सीरीज़ में एक सेल का, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ था, और पैरेलल में क्या होता है, तमाम पॉजिटिव आपस में जुड़े होंगे, तमाम नेगेटिव आपस में जुड़े होंगे। ये फ़र्क है सीरीज़ और पैरेलल में, ठीक है। अब सीरीज़ में हमने देखा कि जो टोटल ईएमएफ है वो कैसे निकलेगा, आप हर सेल के ईएमएफ को आपस में जमा करते जाएं, यू विल गेट द टोटल ईएमएफ। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में बेटे जो हर इंडिविजुअल सेल का वोल्टेज अगर सेम है ना, जैसा कि सबका 1.5 है, तो टोटल ईएमएफ भी 1.5 ही होगा, ठीक है। यानी पैरेलल में वोल्टेज टोटल उतना ही रहता है जितना कि एक सेल का है, तो वोल्टेज चेंज नहीं होता, वोल्टेज सेम रहता है। तो कहता है कि व्हेन मल्टीपल आइडेंटिकल सोर्स, मैं फिर बता रहा हूँ कि हमने लेने हैं आइडेंटिकल सोर्स एक जैसे, यानी अगर 1.5 एक लिया तो सारे सोर्सेज 1.5 होने हैं। जैसा कि बैटरी एक सोर्स है ना, उनका सेम वोल्टेज यानी आइडेंटिकल है ना, तो आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर हम उनको पैरेलल में जोड़ दें, जो टोटल ईएमएफ है ना अक्रॉस ऑल ऑफ देम रिमेन्स इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सिंगल सोर्स। यानी जितना ईएमएफ एक सोर्स का है, अगर एक का 1.5 है तो टोटल, ऐसा नहीं कि इस बार हम जमा करेंगे, पैरेलल में हम जमा नहीं करते, टोटल ईएमएफ इज़ जस्ट इक्वल टू द इंडिविजुअल या सिंगल सोर्स ईएमएफ। दिस इज़ बिकॉज ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि पैरेलल कनेक्शंस में ना ईच, आगे क्या कहता है, ईच बैटरी इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट, क्योंकि आपने सेम 2 पॉइंट पे जोड़े हुए हैं तमाम बैटरी को, तमाम सेल को, इसका मतलब जो वोल्टेज ईएमएफ है वो चेंज नहीं होता। फाइनली आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही मिलेगा, और वो नेगेटिव कैसे बना है, तमाम नेगेटिव को आपस में मिला के, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट जो फाइनल बना वो उस जैसा ही है जैसा अकेला है। तो इस तरह से हमें वोल्टेज या ईएमएफ चेंज होता नज़र नहीं आता। लेकिन बेटे जो करंट है ना, हाउएवर द टोटल करंट सप्लाइड बाय द सोर्सेज विल इंक्रीज ड्यू टू एडिशनल पाथ्स अवेलेबल फॉर करंट फ्लो। लेकिन अब करंट के गुजरने के रास्ते बढ़ गए हैं, तो जो करंट जो टोटल करंट है ना वो इंक्रीज़ यानी बढ़ जाएगा। तो आप देखें, जो सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में टोटल करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है। अगर इस पॉइंट पर करंट गुजरेगा तो वो एक सिंगल रास्ते से गुजर के जाएगा, जबकि पैरेलल में मल्टीपल रास्ते हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो आपने याद रखना है कि पैरेलल में करंट फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, टोटल करंट, लेकिन वोल्टेज ईएमएफ इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि फाइनली आपको टोटल ईएमएफ उन 2 पॉइंट्स पे मिलेगा जो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, जस्ट लाइक द वन बैटरी, ठीक है। तो एक बैटरी का जितना वोल्टेज है वही हमारे पास
टोटल पैरेलल की कम्बिनेशन का वोल्टेज होगा। तो हम देखते हैं कि जो EMF टोटल, ये फार्मूला है, ये रीडिंग आपने एक्सप्लेनेशन कर लेनी है। EMF टोटल बराबर होती है E1 के, E2 के, अप टू EN के, ठीक है। यानी तमाम वोल्टेज आपस में भी बराबर हैं क्योंकि आइडेंटिकल लेने हैं, और वही बराबर होंगे टोटल के। टोटल कोई नई ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन जो टोटल करंट होगा बिकम्स द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट, यानी इसको मिलने वाला करंट, फिर इसको, यानी हर सोर्स तक जाने वाला जो करंट है ना, वो आपने जमा कर लेना है, तो आपको मिलेगा टोटल करंट। यानी टोटल करंट ज़्यादा होता है, जबकि टोटल EMF उतनी ही रहती है जितनी के एक हमारे पास क्या हो, सेल या बैटरी की EMF हो। तो इस एग्जांपल में बात करें, कहता है इन 16.9 इमेज, यानी इस इमेज में तमाम 1.5 वोल्ट के सेल्स हैं, और जो टोटल हैं वो कम्बिनेशन का स्टिल 1.5 वोल्ट है, यानी उसमें कोई ज़्यादा नहीं होता, जस्ट एज इट इज़ फॉर सिंगल बैटरी। यानी जितना वोल्टेज एक बैटरी का होता है उतना ही होता है। तो जब हमने वोल्ट मीटर जोड़ा, हमें यहाँ भी 1.5 वोल्ट ही मिला। ओके।